हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे या ना बैठ पाए, लेकिन हवाई पट्टी पर जरूर बैठा है। और हवाई पट्टियां तो विकसित भारत की परिकल्पना का एक प्रमुख आधार है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दफा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान की शुरुआत करते हुए कहा था कि वे हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में देखना चाहते हैं। दावा था कि आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आएगा, लेकिन आज ओडिशा के संबलपुर की एयर स्ट्रिप की जमीन में बदलाव दिखा है। यहाँ से हवाई जहाज नहीं बल्कि परीक्षार्थियों की कलमें दौड़ रही हैं। एयर स्ट्रिप पर हजारों बेरोजगार युवा परीक्षा देने बैठे। संबलपुर की जमादरपाली एयर स्ट्रिप को 16 दिसंबर को परीक्षा केंद्र बनाया गया। वजह, होमगार्ड के 187 पदों के लिए करीब 8,000 उम्मीदवार। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 5वीं पास थी, लेकिन परीक्षा में बैठने वालों में बड़ी संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल और मैनेजमेंट डिग्री धारक शामिल थे। उम्मीदवारों को 90 मिनट में 50 अंकों की लिखित परीक्षा देनी थी, जो 2 हिस्से में थी। अधिकारियों ने बताया कि जो उम्मीदवार यह लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें आगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इंडिया टुडे के मुताबिक इस पर एएसपी ने कहा कि 8,000 उम्मीदवारों को बैठाने के लिए हमें 20 स्कूलों में इंतजाम करने पड़ते। संबलपुर में हर रविवार कई परीक्षाएं होती रहती हैं। ऐसे में एक साथ इतनी बड़ी संख्या को संभालना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर पुलिस और सेना की रिटन और फिजिकल एग्जाम खुले मैदानों में कराई जाती है। किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए हमने सभी जरूरी इंतजाम इसी हिसाब से किए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इतने लोगों को एक जगह बैठाना बड़ी चुनौती थी, इसलिए तय किया गया कि एयर स्ट्रिप के रनवे पर ही रिटन एग्जाम कराई जाए, ताकि सभी उम्मीदवारों को बिना किसी परेशानी के जगह मिल सके। बताया गया कि ड्रोन से निगरानी रखी गई ताकि परीक्षा शांति से हो सके। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी से लोगों के हिस्से के सवाल है। सवाल ये कि परीक्षा देने वालों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं हुई। अगर 8,000 आवेदक थे तो इसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए थी। बाकी आपको बता दें कि ओडिशा में होमगार्ड की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती है। राज्य सरकार इन होमगार्ड्स को ड्यूटी के बदले 639 रुपए रोजाना का भत्ता देती है। कोई स्थायी नौकरी नहीं, भविष्य की कोई गारंटी नहीं, फिर भी हजारों युवा इसके लिए क्यों भागे चले आए? क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। यही तस्वीर है जहां रोजगार की हकीकत आमने सामने खड़ी दिखती है, लेकिन उसकी निगरानी ड्रोन से नहीं होती। अगर होती तो ड्रोन व्यू देखने में यकीनन सुंदर लगता। एक तरफ सरकार कहती है कि देश में अवसर बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। दूसरी तरफ तस्वीर यह है कि हवाई पट्टी अब विमानों की नहीं, युवाओं के एग्जाम लेने की जगह बन गई है। ताज़ा सरकारी रिपोर्ट ये बताती है कि नवंबर महीने में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS के मुताबिक 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर नवंबर में 4.7% रही। यह अप्रैल के बाद सबसे कम स्तर है। अप्रैल में यह दर 5.1% थी। बहरहाल, सरकारों के पास आज भी आंकड़े हैं, भाषण हैं और योजनाओं का पुलिंदा है, लेकिन युवाओं के पास सिर्फ एक सवाल है, अगर हवा में उड़ाने की बात सच थी तो हम अब तक ज़मीन पर क्यों हैं? यही सवाल आज संबलपुर की हवाई पट्टी पर साफ दिखाई दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।